कि हाँ कंटेंट कैसे आगे लेके जाना है, माइंड में क्लैरिटी है कि हाँ भाई कंसिस्टेंसी रखनी है मेरे को, और दूसरा टाइम आप टाइम निकाल रहे हो, टाइम भी है आपके पास, तो अच्छा कर जाओगे आप। बट यहाँ लोग रुक जाते एक टाइम के बाद, वो बहुत बड़ी कमी लगती है मुझे लोगों में। वो क्या होता है ना, मैं बताऊँ भैया कि मतलब उसको बोलते हैं कि आप जैसे अगर जब हम स्टक हो गए, आपके माइंड में अगर 10 टाइप का थॉट है, कई बार मेरे साथ भी हो जाता है ऐसा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा हूँ, कई बार मेरा ऐसा है कि फैमिली में कुछ चीज़ हो गई या फिर मतलब चलते ही रहते हैं फैमिली इशूज सबके, तो वहाँ अटक गया मैं। तो मैं बोलता हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ कि थोड़ा मतलब अकेले में टाइम स्पेंड करूँ। जहाँ अगर मैं अटक रहा हूँ, मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि जहाँ आप अटक रहे हो, जो आपको लग रहा है कि यार यहाँ ऐसा चल रहा है, फैमिली में ऐसा चल रहा है, मतलब या फिर लव लाइफ ऐसी चल रही है, कॉर्पोरेट में वर्कलोड है, थोड़ा अकेले अकेले खुद के साथ समय बिताओ। मेरा सबसे मतलब हैप्पी पील्स वही है कि अगर मैं खुद के साथ बैठूंगा ना शांति में बिल्कुल, तो मैं कुछ अच्छा सोच पाऊंगा या फिर मैं उस चीज़ से बाहर निकल पाऊंगा। ऐसा चीज़ है। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपके साथ कोई है शेयर करने वाला चीज़ तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं है, जैसे मेरे साथ नहीं है, तो मैं उस समय क्या करूँगा, या तो हार मान जाओगे, अरे तो हो गया, तो ख़त्म मेरा गेम। लेकिन वैसा वाला नहीं है ना, क्योंकि मैंने मेरे पापा को देखा है, उन्होंने आज तक हार नहीं मानी। मतलब अगर मैं आपको चीज़ बोलूँ तो मेरे पापा ने बहुत सारे बिजनेस ट्राई करे, जॉब्स करी, और उनका आज भी ये रहता है। और वो मतलब जैसे एक KFC के जो ऑनर है, वो शायद 60 ईयर्स में आफ्टर 60 उसको आफ्टर 60 उनको सक्सेस मिली उसको थी। आइडिया में आया था कि ये स्टार्ट करने का कैंटनी फ्राइड चिकन, और उसके बाद उसने स्टार्ट किया, स्ट्रगल की और सक्सेस मिली उसको। एग्जैक्टली तो मेरे फादर मतलब वही है, मेरे फादर बिल्कुल, मैं मतलब उन्हीं की कॉपी हूँ, हम तीनों उन्हीं की कॉपी हैं, सब ने एक एक क्वालिटी उनकी ले रखी है ऐसा वाला। तो मैं जब उनको देखता हूँ कि आज वो मतलब 50+ समथिंग है, बट फिर भी वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि मैं अटक गया, वो कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहेंगे। उन्होंने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो मतलब वो रुकते नहीं कभी। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा पैशन में मैं कैसे रुक जाऊँ, जब आज वो नहीं रुक रहे हैं, तो मैं फिर अगर उनका बेटा हूँ, वो भी बड़ा बेटा तो पूरी 90% कॉपी बोलते हैं, तो मेरा वो रहता है कि मेरे पापा अगर नहीं रुके तो मैं तो रुक भी नहीं सकता, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। सही बात। ब्लड लाइन क्रॉस करना है तो उनसे ऊपर जाना है, वो जहाँ नहीं रुके मेरे को सोचना मैं 70 साल में भी नहीं रुकूंगा। मेरा वाला वो है कि 70 ईयर्स में मैं सोचूँ कि नया क्रिएट करते हैं कुछ, अगर मैं बुढ़ापे में बैठा हूँ लाठी लगे, चलो भाई कुछ बनाते हैं। वो एनर्जी रहना चाहिए बस, और वो एनर्जी खुद को क्रिएट करना पड़ेगी। मतलब मेरा मानना दूसरा कोई क्रिएट नहीं कर पाएगा। जैसे कई बार लड़के ये बोलते हैं ना कि औरत का हाथ होता है आदमी के पीछे, मानता हूँ मैं होता है, और वो आपकी माँ होती है बस। दूसरी औरत को मैं नहीं मानता, क्योंकि मम्मी, जैसे मैं अपनी मम्मी को भी कई बार बोलता हूँ, मेरी मम्मी मतलब स्टार्टिंग में जब उनके यंग एज का देखता हूँ, उनको फोटोशूट का बहुत शौक था। उन्होंने अच्छे अच्छे मॉडल जैसे फोटोशूट कराए तो खूब सारे अच्छे, मतलब रहे बहुत मिडिल क्लास फैमिली से मम्मी, लेकिन उनको शौक था। तो नाना जी ले आते थे कि नहीं चल मेरी बेटी को खिंचाना है, तो मेरे नाना जी ने बहुत सपोर्ट करा कि हाँ चल फर्स्ट फोटो खिंचाने का, बाकी कुछ एक्टिंग कुछ भी नहीं, बस फोटो खिंचा के एल्बम बना के रहता था पुराने टाइम में, वो देखा रहता होगा, है शौक, वो शौक रहता है। एल्बम निकलते हैं घर हाँ वाले, एल्बम निकाला के और बस अपने निकलते तो 1-1.5 घंटा यूं निकलता है, सबको देखने में चले जाता है। एग्जैक्टली वैसा। हाँ। और अगर कॉमेडी का अगर जॉनर देखा जाए तो मैं दादाजी के यहाँ से, मतलब मेरे पापा को बोलूँगा मैं, क्योंकि मेरे पापा थोड़ा थोड़ा रोस्ट करते हैं, मम्मी को रोस्ट करते हैं, और वो हर किसी को रोस्ट वो करते हैं। हर घर की कहानी हर है, घर की रोस्टिंग कहानी चलती रहती है। रोस्टिंग चलते रहती है ना, तो हाँ, वो काइंड ऑफ उनका प्यार है तो। एसेंस है वो लव का। हाँ, और हमारे घर में वही है। कहीं लगे हाँ। क्या होता है ना, कई जगह आपने फैमिली में देखा होगा कि वो एक्चुअल में रोमांटिक ही रहते हैं। हाँ। तो जैसे लड़कियां, आपने लड़कियों को देखा होगा, लड़कियां अपने पापा को बहुत फॉलो करती है कि नहीं यार हाँ। पापा मेरे मम्मी को बिल्कुल ऐसे देखते हैं कि जैसे हाँ। मान लो मैं एक एक्ट करके बता रहा हूँ हाँ। कि किसी की मम्मी बोलते पुष्पा हाँ। क्या बना रही हो खाने में, हाँ। अरे ये बना रही हूँ, तो हाँ। थोड़ा टेस्ट तो कराओ, मतलब वो एक रोमांटिक वे में होता है। हम्म। ठीक है, तो कई लड़कियां उनको फॉलो करती है, लड़के पापा को क्यों फॉलो करते हैं कि खाना किसने बनाया था आज, हम्म। है ना, वो बोला मम्मी ने आलू के पराठे बनाए थे, तो मम्मी हम्म। बोलती कैसे बने, ठीक है। हम्म। और तो मतलब थोड़ा ऐसे मतलब दिखाते एक्ट, हैं, हाँ, हाँ एक्ट करके कि वो कि मतलब रोस्ट, मतलब हवा में नहीं डालना। हाँ हवा में नहीं डालना, है हाँ। ना। और फिर धीरे से खा के बोलते हैं मस्त बने, लेकिन ये बोल दूंगा तेरी माँ सर पर चढ़ जाएगी, ऐसे वाला। तो वो लड़के उसलिए फॉलो करते हैं पापा को कि हाँ वो बचपन से वो देखते हैं, और लड़कियाँ पापा को रोमांटिक वे में देखती हैं, ऐसा वाला रहता है। तो अलग अलग एक बोलते हैं ना अपब्रिंगिंग, उसके ऊपर डिपेंड करती है ऐसा वाला। तो हम तीनों में रोस्टिंग स्किल्स बहुत गंदी है। मैं कई बार ऐसा होता है, मैं सोचता हूँ फ्लर्ट करूँ, फ्लर्ट करने जाता हूँ, और मेरा भी कंटेंट भी है कि फ्लर्टिंग ग्रेटर देन रोस्टिंग, कि मैं फ्लर्ट करने जा रहा हूँ और रोस्ट कर दिया। और अच्छा। ऐसा वाला कि हाँ। कि दो साइड बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, एक मेरा फ्लर्टिंग साइड है, एक रोस्टिंग साइड है। ठीक है, अब फ्लर्टिंग बोलता है कि ये लाइन देना, ये लाइन देना, और रोस्टिंग बोलता है ये दे। और मैं चुपचाप बैठा हूँ, मैं बोलता हूँ आपकी जुल्फें थोड़ा सा ऐसे पीछे कर लेते ना, तो बोलते क्यों, तो मतलब क्यों टकली दिख रही है। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही रेंडमली, तो वो मतलब ये तो अभी रेंडमली बता रहा हूँ आपको मैं, तो वैसे फ्लर्टिंग निकलते निकलते कि रोस्टिंग ने हाथ मार आ लिया। गया।